आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी यानी कि 6 जून का जो एग्ज़ाम में आपका प्रश्न आया था, उस प्रश्न को आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और ये तीनों शिफ्ट मिला करके यानी कि 6 जून का जो एग्ज़ाम हुआ एनटीपीसी का, उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्ट में जो जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे, यहाँ पर कुछ प्रश्नों को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर क्या प्रश्न आपका आया था, देखिए यही प्रश्न आया था साथियों कि यहाँ पर प्रश्न आया था कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया था। तो 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था, ठीक है। यहाँ पर अधिवेशन जो हुआ था उसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो ऐतिहासिक अधिवेशन कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्षण घोषित किया गया था, मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न आया था आपका कि स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था और यह किस वर्ष किया गया था, ठीक है। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका 1905 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक चीज और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल की कलकत्ता में कब लागू हुआ, तो ये आपका 7 अगस्त 1905 को हुआ था। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न ये वाला देखिए, एक प्रश्न आया था आपका, कह रहा है कि रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, तो ये आपका भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रेखा गुप्ता वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री है, तो ये आपका दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ठीक है। ये आपका जो एग्जाम आगामी होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसलिए आप लोग भी देखिए इस प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न देखिए, एक प्रश्न आया था कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टी क्वेनेट्री को चुना गया था। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि शिफ्ट प्लस टैब कुंजी एक साथ दबाने से क्या होता है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाता कि पिछली फील्ड पर जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न एक आया था, ये वाला प्रश्न आपका देखिए, एनटीपीसी कल 6 जून का जो एग्जाम हुआ उसमें आपका तीनों शिफ्ट में मिलाकर के जो भी प्रश्न बनता है उस प्रश्न को मैं एनालिसिस किया है और इस वीडियो में लाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्टकट की है, क्या है, तो कंट्रोल प्लस एस है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के किस भाग में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो अमीनो समूह में बनता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। एक प्रश्न ये वाला प्रश्न आपका आया था, ये प्रश्न आपका आया था कि पुस्तक के लेखक कौन है, कौन सा पुस्तक का, तो यहाँ पर द लीडरशिप लेगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो इस पुस्तक का लेखक डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्य है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आया था कि निम्न में से कौन सी योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी जिसके उद्देश्य निवेश, निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, तो ये आपका स्किल इंडिया, ठीक है। स्किल इंडिया योजना जो है 2014 में शुरू किया गया था। और यह स्किल इंडिया जो है मिशन की शुरुआत कब हुआ, तो 2014 में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए, एक प्रश्न ये वाला प्रश्न आया था, OCI का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है।
इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न और आया था आपका एग्जाम में, ये वाला प्रश्न देखिए, भील विद्रोह से आपका प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 जून वाला एग्जाम में भी भील से आपका प्रश्न आया था और 6 जून वाला में भी आया, हो सकता है 7 जून में भी आ सकता है। तो आप लोग जो है इसको देख करके जाइएगा। ठीक है, भील विद्रोह कब हुआ था? तो 1817 से 1819 तक हुआ था। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि अभिधम्म पिटक में किस विषय का अध्ययन होता है? दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण का होता है। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा गया था, क्या होता है? तो ये आपका जूल होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टू कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता शशिकांत दास। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये वाला प्रश्न आया था आपका, कह रहा कि भारतीय संविधान में 74वें संशोधन के बाद शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, नगरीय समिति, ये क्या इसका आंसर होता? नगरीय समिति समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आया था कि ग्राम सभा क्या होती है? तो ये आपका गांव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के मतदाताओं की एक सभा, जहां गांव के विकास और निर्णय पर चर्चा होती है। एक प्रश्न आया था कि गुप्त काल में भूमि का नियंत्रक और राजस्व संबंधित कार्यों के लिए नियुक्ति अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो भूभत्य कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आया था आपका, ये प्रश्न आया था कि पर्यावरण अधिनियम है, यहाँ पर पर्यावरण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1986 में भारत में लागू किया गया था पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, इसके बाद है एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नहीं वक्र बुक खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन सी भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है? तो भारत और भूटान के सीमा के बीच एक भौगोलिक विशेषता कौन सा है? हिमालय पर्वत है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए ये प्रश्न भी आया था आपका एग्जाम में, भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो 100 गीगावाट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है डिसर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, एक प्रश्न आपका आया था कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाता? उत्तराखंड हो जाता। ठीक है, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर यह प्रश्न भी आया था, देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि सम्राट कनिष्ठ ने किस धर्म को अपनाया था? तो ये आपका बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है? तो ये आपका संपत्ति के अधिकार की समाप्ति से संबंधित है। इसके बाद आपका प्रश्न आया था, ये वाला प्रश्न देखिए आया था कि डॉक्टर सी नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष का पदभार कब ग्रहण किया? तो ये आपका डॉक्टर सी नारायण जो था, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष का पदभार जो है कब ग्रहण किया? 14 जनवरी 2025 को। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आया था कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की अधिकारी यात्रा की जो 43 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? तो ये आपका कुवैत। ठीक है, कुवैत का भ्रमण किए थे। ठीक है,
इसके बाद प्रश्न देखिए, एक प्रश्न ये वाला प्रश्न आया था आपका कि भारतीय संविधान में निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस भाग में किया गया? नीति निर्देशक तत्व भाग में किया गया। ठीक है, तो एक प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आया था आपका एग्जाम में, प्रश्न आया था कि डीएनए में थाइमिन के स्थान पर उरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये आपका कुरेसी डीएनए में साइटोन के डीएमिनेशन शिव बन सकता है, जिससे त्रुटि की पहचान कठिन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आया था कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुबेर नागरी, इसका आंसर होता कुबेर नागरी राजकुमारी से विवाह किया था। एक प्रश्न आया था कि 2 जून 2025 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाता के संजय मूर्ति। ठीक है, चलिए तो आज आपका इतना ही प्रश्न था। मैं इस वीडियो के माध्यम से कल के डेट में यानी कि 6 जून का जो एग्ज़ाम में प्रश्न आया था, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर कुल 120 प्रश्न कराया हूँ इस वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।